नमस्कार दोस्तों, शूर्पणखा पर हमारे इस एपिसोड में आप सबका हार्दिक स्वागत है। शूर्पणखा जब रावण को अपनी पीड़ा सुनाती है तो वह रतिदान की अपनी प्रार्थना और प्रयास का उल्लेख अपने भाई से नहीं करती। वह राम लक्ष्मण को स्त्री पर हाथ उठाने वाले कायर की तरह भी नहीं बताती है। वह उन्हें पुरुष सिंह बन खेलन आए कहती है। अपनी सेक्सुअल अभिप्रेरणाओं का उल्लेख अपने भाई से करने में संकोच हो या अपने प्रति अन्याय को एक तरफा बताने की मंशा हो, वह मूल घटना प्रसंग को गोल कर जाती है। वह राम लक्ष्मण को परम धीर धनवी गुण नाना अतुलित बल प्रताप दो भ्राता ऐसा कहती है। वो आधुनिक आलोचकों की तरह वो अपने भाई से ये नहीं कहती है कि राम ने उसके स्त्रीत्व का अपमान किया है। वह रावण को ये कहकर भड़काती है, सुनी तव भग्नि करहि परिहासा, कि तेरी बहन सुनकर, मेरे बारे में ये जानकर कि मैं तुम्हारी बहन हूं, उन्होंने मुझसे परिहास किया। यह बात सिर्फ भड़काने की नहीं है, यह कुछ हद तक सच भी है, क्योंकि हमने अभी देखा कि लक्ष्मण जो हैं उसे रिपु भग्नि जानकर ही पेश आते हैं और उसको मृदुलता से टरकाते भी हैं। फिर जब वो आक्रमण करती है तब नाक कान बिनु करने में एक संदेश भी भेजते हैं, ताके कर रावण कह मनाओ चुनौती दीन। रिपु भग्नि अपना दंड अपने दुष्कृत्य से अर्जित करती है, लेकिन फिर भी वह प्रसंग एक माध्यम है जो रावण को प्रेषित किया जा रहा है। मार्शल मैक्लुहान जो कहते थे कि मीडियम इस मैसेज, तो शूर्पणखा के साथ ये सब करके लक्ष्मण वही मैसेज दे रहे हैं, वही चुनौती भेज रहे हैं, ताके कर रावण कह मनाओ चुनौती दीन। शूर्पणखा राम रावण के बीच अकारण नहीं आ गई थी, अपनी हरकतों से वो माध्यम बनी थी। उससे सीता पर विशेष डाह भी रहा था कि जिसके रहते राम ने उसे आंख उठाकर भी नहीं देखा, बल्कि जब राम बोले भी सीता ही चित्त ही कही प्रभु बाता के अनुसार सीता जी की ओर देखकर ही बोले थे। प्रसाधन, अलंकरण, कृत्रिमता प्रभु राम में इतनी भी उत्सुकता नहीं जगाते हैं कि वो शूर्पणखा को एक बारगी देख भी लें। वो सीता के प्रति राम की निष्ठा और अनन्यता तो थी, लेकिन इसका स्रोत जो है शूर्पणखा सीता को समझती है और रावण के मन में यह कहकर उत्सुकता जगाती है कि रूप रास विधि नारी संवारी रति सत कोटि तासु बलिहारी, कि वो स्त्री जो राम के साथ है वो रूप राशि है, उसको विधि ने जो है इतना संवार कर बनाया है और वो कोटि रति के समान है, उस पर बलिहारी जाते हैं। ये शूर्पणखा का बदला लेने का अपना तरीका है। रावण जो है वो इस पूरे गेम प्लान को समझ नहीं पाता है और हरहि नारी जीती रण दो की बात करके शूर्पणखा की लगाई आग में जो है जलना स्वीकार कर लेता। अब इस पूरे प्रसंग में राम के नारी अत्याचार वाली थ्योरी को कहीं स्थान नहीं। रावण सीता को इसलिए नहीं हरता कि वह शूर्पणखा के अपमान का मूल स्रोत थी, बल्कि इसलिए कि वो 100 करोड़ रतियों से ज्यादा सुंदर है। रावण कहानी के उसी अंश से प्रेरित हो सकता था जितनी उसे सुनाई गई थी। जो उसे बताया ही नहीं गया हो उसे रावण की प्रेरणा कैसे कहा जा सकता। आलोचक ये चाहते हैं कि कलयुग में तो बलात्कार का प्रयास कटुतम रूप से दंडित हो, लेकिन त्रेता में उसे सहा जाना चाहिए क्योंकि वह नारी की ओर से था। रूप भयंकर प्रकट करने और सीता को डराने में शूर्पणखा का आशय क्या था? लक्ष्मण राम उसे दंडित नहीं करते यदि वह अपने इस भयंकर रूप में नहीं आती और सीता पर आक्रमण नहीं करती, क्योंकि उसके पूर्व तो उसको मृदुता से टरकाने की कोशिश चल ही रही थी। उसके लगातार आग्रह ने लक्ष्मण को उसे प्रकारांतर से निर्लज्ज कहने की प्रेरणा दी, लेकिन उसे भी वश में करते हुए लक्ष्मण ने इतना ही बोला कि तुम्हें वह चुनेगा जो तृण तोड़कर लज्जा को त्याग देगा। ये लक्ष्मण कहते हैं। इससे शूर्पणखा के अमर्ष का क्षण आता है। अब उसे उसकी असलियत में आना है, और असलियत में आना है तो फिर उसे लक्ष्मण के लाघव का शिकार भी बनना है। अब उसे राम रावण के अस्तित्व का अर्थ भी समझ में आना है। रावण को वही अर्थ वो बताती है, समझ परी मोहि उनके करनी रहित निशाचर करिहि धरनी। ये पता चला है कि वो पृथ्वी को निशाचरों से मुक्त करने के लिए आए हैं। तो वो एक न झुकने वाली प्रतिरोधी सत्ता का उदय जो है राम और लक्ष्मण के रूप में देखती है। वो राक्षसों के सामने खड़ी हुई एक अदम्य ऊर्जस्वी चुनौती है जो कि शूर्पणखा पहचानती है। वो राम को पापी नहीं कहती, बल्कि खल बद रत शब्दों द्वारा पापियों के वध करने वाले रूप में
उन्हें वर्णित करती है। इसलिए शूर्पणखा के प्रसंग को जो है शूर्पणखा के पाप की तरह न देखकर राम लक्ष्मण के पाप की तरह देखना सेक्सुअल परमिसिवनेस का एक उदाहरण ही हो सकता है।